हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं एजुकेशन के स्टूडेंट्स। आपके लिए स्पेशली मैं ये क्लास लेके आई हूँ जिसके अंदर लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी। आज कौन सी तारीख है? 21 तारीख, ठीक है। और 21 से ही आपके एग्जाम होने शुरू होंगे। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड। एजुकेशन का शुरू में ही आता है। जल्दी से मैं आपको बताती हूं कि क्या आप 2 महीने में जेआरएफ कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है, तभी सेशन लेके आई हूं। लेकिन जो 2 महीने की जो प्रेपरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं, ठीक है, उनको आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दे विल हैव टू पुट मच एक्स्ट्रा एफर्ट। तो देखिए, मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर सामने इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है क्रैश कोर्स, क्योंकि आप 2 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आपको देखिए क्रैश कोर्स तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, जो कि आपको करना भी चाहिए, तो आप क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो, राइट। यू नो इट दैट आई एम वेरी वेरी क्लियर इन दिस दैट इफ यू कैन अफोर्ड। उसका रीजन ये है कि अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। यूट्यूब पे इधर उधर ऊपर वीडियोस देख के, शॉर्ट्स देख के सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज ये, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो क्रैश कोर्स ले लो। मैं सजेस्ट ये करूंगी कि बड़े वाला कोर्स लो, दिसंबर 2025 वाला या जून 2025 वाला। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले वो, उसका रीजन ये है कि सिलेबस के हिसाब से वो आपका चल रहा है। उसके बाद हर यूनिट और हर टॉपिक उसके अंदर कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जब जेआरएफ लेते हो ना, तो आपकी जो पहली ही स्कॉलरशिप होती है उसमें आप जो है ऐसे 10 खरीद पाएंगे। तो इट इज नॉट इवन लाइक म्यूचुअल फंड, एफडी तो छोड़ दो, तो ये आपको 10x रिटर्न देता है पहली ही स्कॉलरशिप में। तो आप इंटेलिजेंट डिसीजन लीजिए और इफ पॉसिबल बाय द क्रैश कोर्स। उसके अंदर होता यह है कि हर रोज आप डिसिप्लिन तरीके से, रोज आपका टाइम टेबल बनता है और आप टीचर्स जो एक्सपर्ट गाइडेंस होती है उसके हिसाब से आपकी होती है पढ़ाई। और यही नहीं, आपका पेपर 1 और पेपर 2, आपको पता है दोनों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भैया एक चैनल पे जाके आप पेपर 2 पढ़ रहे हो या 3 चैनल से पेपर 2 पढ़ रहे हो, 3 चैनल से पेपर 1 कर रहे हो, ऐसे सिलेक्शंस नहीं होती। अगर आपको कोई बोलता है कि भैया हमने की है, तो वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बता रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 को साथ लेके चलना है, एंड दैट इज द रीजन paid crash course can be very very important for all of you who have little knowledge or little experience in giving the exam, या फिर आप बार बार दे चुके हो और आपने नहीं क्रैक किया, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हालात हैं, तो आपके लिए, आपको पता है कि आपकी मैम ने 15 घंटे का फ्री क्रैश कोर्स दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जिसको कि बच्चे तब करेंगे, जो हमारे बच्चे हैं मतलब पेड कोर्स वाले, जब वो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स, पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो जो पेड कोर्स वाले हैं उनकी 3 बारी रिविजन हो जाएगी। ये मेरे साथ पूरा का पूरा कोर्स करके मिशन जेआरएफ 2.0 जो अभी है, आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, क्रैश कोर्स। और तीसरा आपका पॉइंट क्या रहेगा? 15 घंटे का जो फ्री क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। एक 8 घंटे का वीडियो है, एक 7 घंटे का वीडियो है, ठीक है, फ्री क्रैश कोर्स है। तो ऐसे नहीं बोलना है कि भैया हम सबका ध्यान रख रहे हैं, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते वो ये कर लेना, कम से कम इसको 3-4 बारी देख लेना। बट दिस इज फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट ऑल, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट यह है कि सिलेबस पकड़िए हाथ के अंदर और घबराइए मत। सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड कॉपी सिलेबस की रख लीजिए और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते हैं उनको टिक करिए। जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको लिखिए, जो वीक है उनको सर्कल करिए। दूसरी चीज आती है नोट्स। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको हमारे नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए होते हैं। उसके साथ साथ आपको डीपीपी करने को मिलती है और आपको हमारी तरफ से नोट्स मिलते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम बुक्स जरूरी है? बिल्कुल बुक्स जरूरी है, ठीक है। जब से आप पहली से पढ़ते आ रहे हो, 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक, और कई तो ऐसे मेरे को बच्चे मिले कि मैम हम तो एमए वाली किताब से। भाई ऐसा नहीं होता है। एमए एमएड वाली जो किताबें हैं वो बहुत डिफरेंट है। नेट एक अलग लेवल का एग्जाम है, टफ से टफ हो रहा है। एजुकेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा आपको पता है ऑप्शंस खुल रही हैं। अब एमएड 1 साल की हो गई है, बीएड आपको 2 तरीके से करने को मिल रही है, 3 तरीके से करने को मिल रही है, राइट। तो इंटीग्रेटेड वाले भी अटेम्प्ट देंगे, एमए एजुकेशन वाले भी, एमएड वाले भी, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड
बुक्स आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली वो किताबें जो एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस के बेसिस के ऊपर बनी हो और एक अच्छा ऑथर और एक अच्छे पब्लिकेशन हाउस की होनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूं, मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरी, ठीक है। तो एंश्योर की बुक आप लीजिए जो स्पेशली नेट वाली होती हैं। मेरी लेनी है मेरी लीजिए, किसी और की लेनी है किसी और की लीजिए, बट लीजिए नेट वाली किताबें, ठीक है। और यही नहीं, आपके यहां पे काम आएंगे, बुक से आपको नॉलेज होगी, उसके बाद आई एम श्योर अभी तो हो जानी चाहिए, जिनके पास किताबें हैं उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट किए होंगे पॉइंट्स, राइट। तो आपने इसके बाद क्या करना है, आपने खुद के जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको ध्यान रखिए, नोट्स को थोड़ा सा और क्रिस्प साथ में करोगे, लिखोगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। या आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे, आपको लग रहा होगा मैम कितना कुछ बोल रही है, भाई पॉसिबल है, आराम से, बस नियत चाहिए। हमने किया है एमएड के दौरान, तो आप भी कर सकते हैं। नियत से पढ़िए, इन 2 महीने में पेपर 1 पेपर 2 को साथ लेके चलिए। मिनिमम 7 आवर्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और कट ऑफ्स बहुत हाई जा रही हैं, ठीक है। तो इधर उधर यूट्यूब पे भटकने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू गो विद अ स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के आपको सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, प्लान इज मस्ट। फिर आता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। इसके लिए आपको पता है हम भी करवाते हैं, मैं आपको मैराथन्स करवाती हूं और आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। वैसे तो आप देखेंगे तो मेरे आपको वीडियोस के अंदर 10,000 प्लस, अगर आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे 10,000 प्लस पीवाईक्यूज एजुकेशन के करने को मिलेंगे, पर अगेन टाइम वेस्ट हो जाएगा ढूंढने में। तो पीडब्ल्यू यूजीसी नेट जो चैनल है उसके अंदर जो प्लेलिस्ट बनी है हर एक यूनिट की, आप वो देखिए, यूनिट को प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू किताब है, पीवाईक्यू जो अगर मेरी बुक है आपके पास तो आप जानते हो कि सेक्शन 1 के अंदर आपको मैंने क्या किया है, यूनिट वाइज, उसके भी आगे टॉपिक वाइज स्टार्ट करके क्वेश्चंस दिए हैं और सेक्शन 2 के अंदर आपको 2014 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स विद सिलेक्टेड सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, राइट। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप जो है आप अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपीज हैं तो आप उनसे प्रैक्टिस करिए, उसमें बस थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, राइट। मैराथन सेशंस आपको देखनी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अभी जो मैं सेशंस करूंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्लस सेल्फ स्टडी। एंड स्टूडेंट्स याद रखिए, एक बारी सिलेबस करने से कुछ नहीं होता है, आपको मिनिमम मेरे साथ 3 बारी रिविजन करनी पड़ेगी, मिनिमम 3 बारी रिवीजन। जिनके पास भी पीवाईक्यू की बुक है, मैं क्लियरली एक चीज बोलती हूं, अगर उस पीवाईक्यू बुक को आप 3 बारी प्रैक्टिस करते हो तो आपका जेआरएफ होगा। और ये मैं नहीं, जिनकी अभी सिलेक्शंस हुई हैं उन्होंने आपको बोला है। तो दैट इज द रीजन, एंश्योर कि ये जो एक भी दिन है ये वेस्ट ना जाए। पेपर कैसे आएगा ये आपके बस में नहीं है, लेकिन आप हर रोज कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे मेहनत करते हो, वो आपके हाथ में। याद रखिए, पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 1 के ऊपर आपको फोकस करना है। एजुकेशन वाले बहुत लकी हैं क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टेक्नोलॉजी के हम कवर करते हैं। सो इसलिए इंश्योर करिए कि डीआई की प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ भी होगा आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।